वेलकम बैक स्टूडेंट। एक बार फिर से आप लोगों का एक्सेलेंट एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। देखिए, हम लोग 12th में मैथ पढ़ रहे थे। वेक्टर वेक्टर में हम लोग लेसन स्टार्ट कर चुके थे। अब उसी लेसन में 8 नंबर तक क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। अब 9th नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना है। आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ उसको आप घर पर 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए। वेक्टर बहुत इजी चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके मैथ में माना जाता है। तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दिए हुए सदिशों, आपको सदिश दिया हुआ है, एक दिया हुआ है वेक्टर ए 2i माइनस जे प्लस 2k। फिर कहता है एक वेक्टर और है b माइनस आई प्लस जे माइनस के। कहता है दिए हुए सदिशों ए और बी के लिए ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि पहले ए और बी को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो वेक्टर हम लोग को प्राप्त होगा, मिलेगा, उसका हम लोग यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश ज्ञात करें। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हो गया 2i माइनस जे प्लस 2k और इधर क्या हो गया आपका माइनस आई प्लस जे माइनस के। अब आई वाले को आई के साथ ले आते हैं तो 2i माइनस आई माइनस जे प्लस जे और 2k माइनस। अब यहाँ दो में से एक गया, चूंकि यहाँ एक छिपा होता है तो सिर्फ क्या बचेगा आई। जे से जे कैंसिल हो गया तो कुछ नहीं हो गया, हमारा जीरो हो गया, जीरो जे लिख सकते हैं। और 2k में से 1 के गया तो सिर्फ क्या बचेगा k। यानी कि a प्लस बी हम लोग को जोड़ करके आ रहा है आई कैप प्लस के। अब ध्यान दीजिए देना है, अब इसका हम लोग मॉड फाइंड करेंगे। a प्लस बी का मॉड, चूंकि इकाई सदिश निकालना है तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 तो आया अंडर रूट 2, यानी हमारे पास मॉड आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रूट 2। अब आगे इसके चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ध्यान क्या देना है, इधर लिखना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश इकाई सदिश। इकाई सदिश सिंपल सा इसको मान लेते हैं, कुछ मान लेंगे, यहाँ पर इसको पी भी मान सकते हैं, इधर लिख देंगे माना, क्योंकि लिखने में आसानी होगा। पी कैप बराबर वेक्टर पी प्लस मॉड पी, तो उस हिसाब से ही हमारा क्या हो जाएगा मॉड पी हो जाएगा। तो वेक्टर p कितना आया i प्लस के और मॉड p कितना आया रूट 2 यानी 1 बाई रूट 2 आई कैप 1 बाई रूट 2 के कैप। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब 10 नंबर क्वेश्चन को देखना कि 10 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है। आइए ध्यान दें। कहता है कि सदिश एक वेक्टर दिया हुआ है, मान लेते कि वेक्टर ए है, नाम तो नहीं लिखा है। कहता है सदिश 5i माइनस जे प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई। कहता है परिमाण 8 हो तो सबसे पहले यूनिट निकाल लीजिए, तो इसका पहले मॉड निकाल लेते हैं। तो हो गया अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 5 25 प्लस 1 प्लस 4 जोड़ेंगे तो आएगा 29 1 30 निकल।
अब यूनिट वेक्टर निकालो, होगा वेक्टर ए बटा मॉड ए। वेक्टर ए हमारे पास क्या है 5i माइनस जे प्लस 2k, मॉड आया है √30। अलग अलग कर लेते हैं, 5 बटा √30 आई माइनस 1 बाई √30 जे प्लस 2 बाई √30। तो ये तो यूनिट वेक्टर निकला, इकाई सदिश। लेकिन क्वेश्चन करा 8 इकाई वाला सदिश बताइए। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे 8 इकाई परिमाण वाला सदिश। यानी अब इकाई सदिश को 8 से गुना करते हैं, यानी जो हमारा एक कैप आया है इसको में कितना से गुना कर देंगे 8 से। यानी अब हमको ही निकालना है 8 एक कैप, तो क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे, 8 इंटू 5 बटा √30 आई, 1 बटा √30 जे, 2 बटा √30 के। इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो क्या करेंगे कि इसको आगे थोड़ा ले जाएंगे, गुना करेंगे, 8 × 5 = 40। इसमें तो आप लोग मान ही होंगे, आई कैप 8 बटा √30 जे कैप प्लस 16 बटा √30 के कैप, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। इसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा। अभी 11 नंबर में हम लोग आते हैं। दर्शाइए कि 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k और माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k संरेख है। ये दोनों संरेख है, कोलिनियल है। तो याद रखिए संरेख होने का शर्त, अगर मान लेते हैं कि पहला सदिश ऐसे रहे, ये रूल्स में ध्यान दीजिएगा, अभी बना नहीं रहे, ये रूल्स में लिखिएगा। अगर एगो सदिश ऐसे रहे कि a1i प्लस a2j सॉरी b1 प्लस c1k और a2i प्लस b2j प्लस c2k, तो याद रखिएगा संरेख होने के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c। ये रूल है, इसको दिमाग में रखना। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे यहाँ से। एकदम घबराना नहीं है, पूरा जोड़ लगा के देखना है। बड़ा इजीएस्ट चैप्टर है। सबसे पहले वेक्टर को लिख देंगे 2i माइनस 3j प्लस 4k। आप चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं कुछ, मान लीजिए ये वेक्टर ए। अब नीचे लिखते हैं हम लोग इधर वेक्टर बी माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8। अब सब कुछ लिख लीजिए। a1 कितना हो गया 2, b1 माइनस 3, c1 4 निकल गया। अब दूसरा का में आइए, a2 माइनस 4, b2 6 और c2 कितना -8। अब आराम से हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं a1 बटा a2, यानी 2 बटा -4 तक 2 दूनी 4 -1 बटा। फिर निकालेंगे b1 बटा b2,
-3/6 तो 3 दूनी 6 -1/2। अब निकालते हैं C1/C2। तो C1 कितना है 4, इधर -8, 4 दूनी 8, यानी कि माइनस ऊपर चला गया है -1/2। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसलिए दिए गए सदिश संरेख सब आपस में बराबर हो गया। इसलिए क्या हुआ कि जो आपको वेक्टर दिया गया है वो सब संरेख है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब 12 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। कह रहा है कि कोई सदिश दिया हुआ है, मान लेते हैं वेक्टर ए है I + 2j + 3k। कहता है इसका कि दिक कोसाइन निकालिए, डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको पहले भी बताए थे डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन में इसको क्या मानते हैं हम लोग, r मान लेते वेक्टर r। तो मॉड निकाल लेंगे पहले, √1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर 1 + 4 + 9 जोड़ जाड़ के कितना 14। ये आ गया हमारा मॉड आर। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि दिक कोसाइन निकालते हैं। दिक कोसाइन यानी कि एल बराबर क्या होता है, इससे आइए A मॉड आर। ए हो गया ए का मॉड आर कितना हो गया √14। एम बराबर होता है B मॉड आर। तो B कितना है, जे के बगल वाला 2/√14। और तीसरा का हो गया MC मॉड आर। तो ये कितना हो गया आपका 3/√14 निकल गया। यही आपका दिक कोसाइन है, लिख सकते हैं कि अतः दिए गए सदिश का दिक कोसाइन 1/√14 2/√14 3/√14 है। तो इस तरह से 12 नंबर तक क्लियर हो गया। 12 नंबर के बाद अब हम लोग 13 नंबर में आते हैं। 13 भी दिक कोसाइन का ही है। तेरह क्या कहता है, ध्यान देना है। 13 नंबर कहता है कि दो पॉइंट दिया हुआ है, दो बिंदु दिया हुआ है, वो दोनों बिंदु से एगो सदिश निकालना है। एगो ए दिया हुआ है 1, 2 -3, फिर बी दिया हुआ है -1 -2। कहता है ए से बी की तरफ दिष्ट है, यानी ए से बी की ओर सदिश जा रहा है, तो उसका दिक कोसाइन क्या होगा। तो ऐसे में सबसे पहले पॉइंट से सदिश निकालेंगे, यानी ए बी वेक्टर। फॉर्मूला वही x2 - x1i y2 - y1j z2 - z1। तो x2 कितना है -1, x1 हो गया ऊपर। y2 कितना है -2, y1 कितना हो गया 2। Z2 कितना है आपका 1 और Z1 कितना हो गया -3। नीचे माइनस आया तो इधर माइनस कुछ, तो हो गया 1 1 -2i -4j आई माइनस माइनस प्लस का 3 1 4। अब हमारे पास वेक्टर निकल गया। अब इसका क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे।
तो अंडर रूट माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर अब 4 के स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 32 4 36 6, तो मॉड ए बी हमारा आ गया 6। अब यहाँ से दिक कोसाइन निकालना है तो आराम से क्लियर कर लेंगे। दिक कोसाइन यानी एल बराबर मॉड आया 6, ऊपर यहाँ पर वेक्टर में क्या आ रहा है -2, काट सकते हैं, द्वितीय 6 -1/3, एम हो गया -4/6, तो 2 दूनी 4, द्वितीय 6 -2/3, और एन हो गया हमारा 4/6, तो 2 दूनी 4, द्वितीय 6 यानी 2/3। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि अतः दिए गए सदिश का दिक कोसाइन -1/3 -2/3 और 2/3 है। तो इस तरह से हम लोग 13 नंबर तक देख चुके हैं क्वेश्चन को। अब 14 नंबर में आ रहे हैं। एकदम आराम से बनाना है, एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार आराम से आप जो एग्जाम देने वाला व्हाइट पैड होता है उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, आपका मैथ बेहतर होते चला जाएगा। फोर्टीन्थ नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है दर्शाइए कि कोई एगो सदिश है, मान लेते हैं ए, आई प्लस जे प्लस के ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुका। तो सबसे पहली बात कि इसको जरा समझिए फिगर से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आपका कोई यहाँ पर पी पॉइंट हो जाइए आर वेक्टर। तो एक्स एच के साथ कौन सा कौन बनाएगा अल्फा, वाई एच के साथ बीटा, और जेड के साथ क्या बनाता है गामा। कहता है ये तीनों बराबर है, ये आपको बताना है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या होता है गामा। तो ये तीनों बराबर करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, तीनों बराबर करने के लिए लेना पड़ेगा कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा। तो ये कोसाइन से चलेगा, इसका मतलब कॉस अल्फा को हम लोग क्या लिखते हैं एल, तो एल बराबर एम बराबर एन, थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। यानी कि इससे सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे और तीनों डायरेक्शन कोसाइन को देखेंगे कि वो बराबर होता है कि नहीं। बराबर हो गया तो अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है, नहीं होगा तो अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हैं मॉड। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1 यानी अंडर रूट, ये हमारा मॉड निकल के आ गया। अब यहाँ से एलिमेंट निकालना शुरू करेंगे। तो एल तो 1/√3, एम ये भी 1/√3 चूंकि यहाँ भी 1 ही छिपा हुआ है, और एन 1/√3। तो देख सकते हैं कि एल बराबर एम बराबर कुछ एन, तो लिखें कि इसलिए दिए गए सदिश अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। तो इस तरह से 14th नंबर का क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब 14th के बाद हम लोग 15 में 15 नंबर में आते हैं। पंद्रह नंबर के लिए पहले एगो थ्योरी समझ लीजिए। अब सदिश में भी विभाजन होता है, 10th में आप लोग पढ़े होंगे, अंत विभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु।
तो वो वेक्टर में भी होता है। तो अगर अंतः विभाजन दो सदिश अगर वहां ए और बी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एम बी प्लस एन ए और बी वेक्टर है बटा एम प्लस, जहां एम तथा एन अनुपात है। एक और रूल समझिए, बाह्य विभाजन सब कुछ यही रहेगा, बस बीच में प्लस के जगह पर आपको माइनस कर देगा। एम बी माइनस एन ए बटा एम माइनस। एक और रूल लिखिएगा, मध्य बिंदु, तो इसके लिए होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए बटा 2, या ई भी यूज कर सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2। तो ये तीन फॉर्मूला का ध्यान रखना है, तब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और हम लोग का बन जाएगा आराम से। तो आइए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एगो P है I प्लस 2J माइनस K और एक आपका Q दिया हुआ है माइनस I प्लस J प्लस K। कहता है कि मिलने वाली रेखा 2:1 में, अनुपात दिया हुआ है 2:1 में विभाजित करती है। तो पहला क्वेश्चन अंतः विभाजन, दूसरा क्वेश्चन बाह्य विभाजन क्या। अगर हम अंतः विभाजन पर चलेंगे, अंतः विभाजन तो फॉर्मूला एम बी प्लस एन ए बटा एम प्लस एन। देखिए एम कितना है, ये आपका एम दिया हुआ है, ये आपका एन। एम हो गया 2, बी यानी पीछे वाला ये आपका बी है माइनस आई प्लस जे प्लस के, जोड़ एन, तो एन कितना है 1, ए कितना है आई प्लस 2J माइनस बटा एम प्लस एन यानी 2 प्लस एन। गुणा करेंगे 2 गुने आई माइनस 2i, 2 गुने जे तो 2J, 2 गुने के तक। इधर क्या 1 से गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, आई 2J माइनस के, नीचे जोड़ेंगे तो 2i कितना होगा 3। अब आई वाले को एक साथ लेकर क्या 2 माइनस 2i है, ये आई है, अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आई। 2J में ही 2J जुटेगा तो 2 कितना हो गया 4J, के में ये के घट गया तो सिर्फ क्या बचेगा के। याद रखिए 2k यहाँ पर 2 है, 2k में से के जाएगा तो के बचेगा सिर्फ 1k। इसको ऐसे इतना में भी आंसर हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते 1/3 आई प्लस 4J प्लस के। तो इसको ऐसे भी लिख सकते माइनस 1/3 आई 4/3 गुना कर देंगे और 1/3 के, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से 15 का हमने अभी सिर्फ ए नंबर क्वेश्चन क्लियर किया। बी नंबर में यही चीज थोड़ा अलग है। बी कहता है बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन फॉर्मूला एम बी माइनस एन ए बटा एम माइनस। तो एम हो गया कितना 2, बी कितना दिए हुए है माइनस आई प्लस जे प्लस ए, एन हो गया 1 और ए कितना दिया हुआ है आई प्लस 2J माइनस एम माइनस एम यानी 2 माइनस। गुणा करेंगे माइनस 2i 2J 2 के, इधर गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस आई माइनस 2J माइनस माइनस प्लस के, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। अब देखिए ये भी आई माइनस में है, यहाँ भी आई माइनस में है, यहाँ 1 छिपा हुआ है। तो अगर दोनों साइन एक जैसा हो तो काम जोड़ने का होगा, लेकिन साइन माइनस करेगा तो 2 1 3 आई। 2J कैंसिल, अपोजिट साइन है, 3k में
2k में k जुटेगा तो क्या आएगा 3k, 1 का कोई वैल्यू नहीं है आपका आंसर। तो इस तरह से 15 नंबर क्लियर हो गया। 15 नंबर के बाद अब हम लोग 16 यानी 16 नंबर में आते हैं, देखते हैं क्या कहता है। सोलह नंबर का था, दो पॉइंट है 2 3 4, वेक्टर नहीं दिया। एक हो गया Q 4 1 -2। अब ध्यान दीजिए कैसे ही पॉइंट से वेक्टर निकलता है, यदि समझ x y z। यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक पॉइंट Q। P दिया हुआ है 2 3 4, Q दिया हुआ है 4 1 -2। ये आपका वो है मूल बिंदु 0 0 0। यहाँ से आप इसको मिलाएंगे और यहाँ से आप इसको। तो ये जो P है आपका, ये P पॉइंट को हम लिख सकते हैं वेक्टर OP। अब चूंकि इधर 0 0 है, OP दो बिंदु से वेक्टर निकालेंगे तो 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। P में से हो गया, यानी कि 2 में 0 घटेगा तो 2 ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2y + 3z + यहाँ से वेक्टर निकालेंगे OQ 4i + j - स्थिति सदिश इसको कहते हैं, आपको टाइप्स में पढ़ाया गया होगा। अब कहता है मध्य बिंदु, बहुत आसान है। मध्य बिंदु माने दोनों को जोड़ दीजिए, OP + OQ बटा। तो OP का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2y + 3z + 4k। OQ का वैल्यू 4i + j - बटा 2। अब जोड़िए इसको, तो 4 और 2 6i, 3 और 1 4j, और 4 में से 2 गया तो 2k बटा 2। देख रहे हैं कि 2 कॉमन निकल रहा है, या 2 बटा भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 बटा 2i 4 बटा 2j 2 बटा 2। तो 2 3i 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 एक बार में गया, तो हो गया 3i + 2j + k। ये हमारा मान। तो 16 नंबर तक हमारा कहानी समाप्त हुआ। अब इसमें बचा हुआ है 17 नंबर 18 19। तो 17 18 19 आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं, उसको बना करके देखिएगा। तो नेक्स्ट डे से हम लोग नए लेसन में रहेंगे 10.3 में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।